बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 28 अक्टूबर 2022 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जमे से किया जा रहा है। इरशाद बारी ताला है, और ज़मीन पर चलने वाला कोई ऐसा नहीं जिसका रिज़्क अल्लाह के ज़ुम्मे पर ना हो, और जानता है कि कहाँ ठहरेगा और कहाँ सुपुर्द होगा। सब कुछ एक साफ बयान करने वाली किताब में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी महकमा पासपोर्ट की अव्वलीन जिम्मेदारी होती है कि गैर मुल्की अफराद या इनकी फैमिली के अकामों से मुतल्लिका जितनी भी मालूमात हैं उसे अपडेट किया जाए। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद के अकामों पर जो अरबिक और इंग्लिश में नाम लिखा होता है उसमें काफ़ी फ़र्क देखा जाता है। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद इसे इब्तदाई लेवल पर जब इन्हें अकामा मिलता है इसके बाद इनके लिए मुश्किलात शुरू हो जाती हैं। ख़ास तौर पर एग्ज़िट एंट्री वीज़ा, जिसे छुट्टी का वीज़ा कहा जाता है, या फाइनल एग्ज़िट वीज़ा जाने में इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इनको वीज़ा जारी करते वक्त काफ़ी ज़्यादा नाम के लिहाज से मुश्किलात होती हैं। पासपोर्ट पर कोई और नाम और इनके अकामे पर कुछ और नाम हो सकता है। इस बारे में सऊदी महकमा पासपोर्ट से जवाज़ात से जब गैर मुल्की अफराद ने इस अहम मुश्किल के बारे में पूछा तो जवाज़ात का कहना है कि जैसे ही गैर मुल्की अफराद को इनकी कंपनी अकामा देती है तो फौरी तौर पर इसमें तब्दीली कराई जा सकती है, या गैर मुल्की अफराद की अगर फैमिली सऊदी अरब में मौजूद है तो अपनी फैमिली के अकामे को भी हर लेवल पर चेक करें। किसी भी गैर मुल्की वर्कर जो कि सऊदी अरब में काम करता है उसकी कंपनी उसके अकामे को अपडेट कराने की जिम्मेदार होती है। गैर मुल्की वर्कर खुद जाकर जवाज़ात से अपने नाम की दुरुस्तगी नहीं करवा सकते। इसी तरह से वो गैर मुल्की अफराद जो फैमिली के साथ सऊदी अरब में मुकीम हैं वो अपनी फैमिली के पासपोर्ट और अकामे को अपडेट करने के खुद जिम्मेदार हैं, यानी वो अपनी फैमिली के कफील होते हैं। उनके अकामों में किसी भी किस्म की कोई तब्दीली करना, उन्हें फाइनल एग्ज़िट पर भेजना, उन्हें एग्ज़िट एंट्री वीज़े के लिहाज से या उनके पासपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करना, ये तमाम की तमाम जिम्मेदारी फैमिली के सरबराह की होती है। सऊदी महकमा पासपोर्ट की जानिब से कहा गया कि पासपोर्ट आने से पहले लाजमी अपॉइंटमेंट लें, क्योंकि कोरोना के बाद मुसलसल अपॉइंटमेंट के अलावा किसी भी फ़र्द को डील नहीं किया जाता। अपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये तमाम चीज़ें अब अबशर पोर्टल के ज़रिए ही ली जा सकती हैं। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रांजैक्शन सेंटर जो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के लिहाज से रियल रेट दे रहे हैं उसकी तफसीलात शेयर की गई हैं, जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट 58 रुपये 93 पैसे का हो गया है। कल की निस्बत रियाल रेट में कुछ इजाफा देखने में आया है। फौरी बैंक जो कि अल जज़ीरा की ब्रांच है 58 रुपये रियाल रेट दे रहा है। STC पे 57 रुपये 86 पैसे, तहवील अल राजी 57 रुपये 87 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 58 रुपये 3 पैसे, मनीग्राम 58 रुपये 33 पैसे, जबकि टेली मनी 57 रुपये 65 पैसे का रियाल रेट दे रहा है। याद रखें, जिन तमाम बैंकों का जिक्र मैंने किया है इनकी ट्रांजैक्शन फीस अलग अलग है, जिसमें वैल्यू एडेड भी शामिल होता है। मजीद इतलात के मुताबिक इंडिया के लिए एक रियाल 21 रुपये 94 रुपये में दस्तयाब है, जबकि बांग्लादेश के लिहाज से अगर बात की जाए तो एक रियाल के 28.83 टके दस्तयाब हैं। याद रखें, जो रेट आपसे शेयर किया जाता है उसमें 19-20 अप डाउन हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे बैंक दिन में स्टॉक एक्सचेंज के लिहाज से अपना मार्केट वैल्यू बनाते हैं। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने अहम कार्रवाई करते हुए एक सऊदी शहरी को गिरफ्तार किया, जिसने गैर कानूनी मौजूद गैर मुल्की अफराद को रिहाइश की सहूलियात दी थी। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों के तर्जमान की जानिब से मजीद जो इतलात आई हैं कि अल मुसारदा जो कि जजान का एक इलाका है, इसमें एक सऊदी शहरी को गिरफ्तार किया जिसने 9 इथोपियन जो अफ्रीकी मुल्क है वहाँ के गैर मुल्की अफराद जो गैर कानूनी लेवल पर सऊदी अरब में आए थे उन्हें रिहाइश की सहूलियात दी थी।
सिक्योरिटी इदारे मुसलसल सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की अफराद सबको खबरदार करते हुए आ रहे हैं कि किसी भी लेवल पर गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद को सहूलियात फराहम ना की जाएं। ऐसा करने वालों पर 15 साल की कैद और 10 लाख रियाल जुर्माना किया जाता है। दोनों सजाएं एक साथ भी हो जाती हैं। गिरफ्तार शुदा गैर मुल्की अफराद को अदारे तरहील यानी जेल के जरिए सऊदी अरब से डिपोर्ट किया जाएगा। अभी इनका केस सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले है ताकि इन्हें कवानीन के मुताबिक सजा दी जा सके। सऊदी अरब में एक बहुत बड़ी रैली मुनक्कद की जाती है जो हाइल टोयोटा इंटरनेशनल रैली कहलाती है। इसकी तैयारियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं। इंतजामिया गवर्नर हाइल की जानिब से कहा गया कि 10 नवंबर से 12 नवंबर के दौरान ये रैली होगी। याद रहे इंटरनेशनल लेवल पर इस रैली का काफ़ी ज़्यादा नाम है, बहुत ज़्यादा मशहूर। इंटरनेशनल लेवल पर राइडर इसमें हिस्सा लेते हैं जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ ममालिक से होता है और काफ़ी इनामात भी दिए जाते हैं। इस वक्त हाइल में जो इतलात के मुताबिक तमाम मफरूशे फुल हो चुके हैं क्योंकि बहुत सारी जगहों से अफराद आकर हफ्ते से 2 हफ्ते के करीब यहाँ क़याम करते हैं। हाइल के आसपास के इलाकों में काफ़ी बड़े रेगिस्तान हैं जहाँ ये रैली मुनक्कद की जाती है। सऊदी अरब में गोल्ड मार्केट में काफ़ी कमी पिछले दिनों देखी जा रही थी, अब दोबारा से इसमें इजाफा देखने में आ रहा है। 21 कैरेट का 1 ग्राम की कीमत 175.75 रियाल रिकॉर्ड पर आई है, जबकि 24 कैरेट का जो सोना है उसकी कीमत 200.86 रियाल पर रही। याद रखें पाकिस्तानी और इंडियन भाई ज़्यादातर 22 कैरेट का गोल्ड खरीदते हैं जिसकी मार्केट में वैल्यू 184.12 रियाल है। बहुत सारे अफराद इस बारे में पूछते थे कि गोल्ड का रेट सऊदी अरब में कमी की जानिब जा रहा है या इस वक्त ख़रीदना चाहिए या मज़ीद कम हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखें मार्केट दोबारा से ऊपर जाना शुरू हो गई है। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने प्राइवेट गाड़ियों के मालिक के अलावा किसी दूसरे शख्स की हवालगी की इजाज़त के लिए ज़रूरी शराइत जारी कर दी हैं। यानी गाड़ी का मालिक अगर अपनी गाड़ी किसी दूसरे शख्स को देगा तो उसके लिए कुछ नई शराइत ये हैं। सऊदी ट्रैफिक ने सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों को वाज़ह हदायत जारी की हैं। सऊदी ट्रैफिक पुलिस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक अहम जवाब के ज़रिए ये बात शेयर की है। टैक्सियों, बसों और अवामी खिदमात फराहम करने वाली गाड़ियों के इजाज़तनामे शोबा ट्रैफिक ही जारी करेगा। सऊदी महकमा ट्रैफिक की जानिब से मजीद कहा गया कि जिस भी गाड़ी से मुतल्लिका किसी दूसरे शख्स को हवालगी के लिहाज से बात करनी हो तो लाजमी तौर पर इस गाड़ी का इस्तेमारा यानी गाड़ी के पेपर लाजमी वैलिड होने चाहिए, दूसरे शख्स के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और गाड़ी की इंश्योरेंस और फिटनेस मुकम्मल होनी चाहिए। गाड़ी के मालिक और जिस शख्स के हवाले की जा रही है दोनों अफराद ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों के मुर्तकिब ना हों, किसी भी लेवल पर कोई जुर्माना नहीं होना चाहिए। मजीद जो इतलात आई हैं कि अब ये तमाम सेटअप बगैर किसी फीस की अदायगी के जारी किया जाएगा, लिहाजा गैर मुल्की अफराद अगर किसी भी दूसरे शख्स को चाहे सऊदी शहरी हो या गैर मुल्की अपनी ज़ाती गाड़ी चलाने की इजाज़त दें तो इन कवानीन का लाजमी एहतराम करें वरना आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।